ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बैठने के लिए घर के कोने कोने में सोने की सिंहासन बना दिए हैं, फिर भी तुम इस धरती पर बैठकर क्या कर रही हो? पिताजी, मैं तो भगवान शिव का चित्र अंकित कर रही हूँ। भगवान शिव ही मेरे मन मंदिर के देवता है। मेरे लिए तो सबसे अच्छा सिंहासन धरती माता ही है। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो पुत्र यक्ष। पिताजी, कहिए, आपका आना मेरे दरबार में बहुत शुभ हुआ। मेरा घर तो पवित्र हो गया। धरती पर तुम किसकी चित्र बना रही हो? यह कौन सा देवता है? इसका नाम क्या है? बोलो। आखिर किस देवता को तुम अपने मन मंदिर में बसाई हुई हो? मेरा प्रणाम। मेरे मन मंदिर देवता का नाम शिव है। भगवान शिव ही मेरे लिए इस धरती पर मेरा अवतार हुआ है। हे सती, जो केवल तुम चाहती हो, जिसकी सेवा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, उन्हीं महादेव की तो तुम अर्धांगिनी होगी। आप ठीक कहते हैं पितामह। शिव केवल मेरे ही योग हैं। मैं उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पिता, ओम नमः शिवाय। बहुत तपस्या के बाद शिवाय। ये सती ने मेरे घर जन्म लिए। ओम नमः शिवाय। जब से ये जन्म ली है, ओम नमः जब से ये होश संभाला है, तब से ये भगवान शिव का ही नमः जाप कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवाय। प्रजापति यक्ष, ओम नमः सती के शिवाय। लिए तुम बेकार की चिंता करते हो। ओम नमः शिवाय। सती ओम की विवाह की चिंता तुम शिवाय। त्याग दो। नमः शिवाय। सती भगवान शिव की पत्नी शिवा का दूसरा रूप है। शिवाय। इसलिए शिव और शिवा शिवाय। एक साथ रहेंगे। नमः शिवाय। किंतु भगवान शिव, वे तो चराचर जगत के पिता हैं और सती मेरी पुत्री है। क्या इसी स्थिति में भगवान शिव मेरी पुत्री को स्वीकार करेंगे? यह शिवाय। तुम्हारी सरासर भूल है। यह नमः शिवाय। इस बात को तुम अपने मन से निकाल दो। नमः
जिसे तुम अपनी पुत्री समझ रहे हो, वह तुम्हारी पुत्री नहीं, वह जगत माता महेश्वरी है। लोक लीला के कारण तुम्हारी पुत्री बनकर उत्पन्न हुई है। फिर भी पिता होने के नाते अपनी पुत्री का सुख और दुख का सोचना पड़ता है। इस सती के बारे में जितना अधिक मुझे जानकारी है, उतना तुम्हें कदापि नहीं मालूम है। इसलिए मैं तुम्हें तो हर आज्ञा देता हूँ कि सती के लिए तुम इस तपस्या में कभी भी बाधा मत डालो। समय आने पर स्वयं भगवान शिव तेरे घर आकर सती को सेवा में तुमसे सती की बात मांगेंगे। जैसी आपकी इच्छा, आपकी हर आज्ञा मैं अवश्य पूरा करूंगा। प्रजापति दक्ष आपके पावन गृह में भगवती का अवतार हुआ है। ये भगवती शिवा आपके घर में अवतार ली है। भगवान विष्णु, आपका चरण मेरे यहाँ पहुँचने से मेरा घर धन धन हो गया। बोलो, मैं यहाँ सती शिवा का दर्शन करने आया हूँ। विष्णु जी सती शिव को अपने पति के रूप में जितना तप और त्याग की आवश्यकता होती है, वह सिर्फ महेश्वरी सती में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूर्णता सत्य कहते हैं ब्रह्मदेव। मुझे इस पर बहुत सा संदेह हो रहा है। क्या आप लोग का बात भगवान शिव मानेंगे? क्या विवाह करने के लिए तैयार होंगे? तुम इसके लिए बिल्कुल शोक मत करो दत्त। मैं आज ही भगवान शिव से मिलने के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। मुझे भगवान शिव ने एक समय में वचन दिया था कि असुरों का विनाश करने के लिए मैं एक स्त्री से विवाह करूंगा। लगता है वह समय आ गया है। तो अब हम चले यहाँ से। हम जिस प्रयोजन के लिए आए थे वह पूरा हो गया। अब किसी तरह शिव और सती का विवाह करा देना जरूरी है। प्रजापति दत्त, हम लोग कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं शिव को मनाकर तुम्हारे घर दूल्हा बनाकर लाने का प्रयास करूंगा। मैं चलता हूँ।